नमस्कार, मैं शिवांगी शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य की आवाज। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 4 की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि देश में लॉकडाउन 4 भी लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन 3 सफल नहीं हुआ है। जिस तरीके से कोरोना के जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम कोरोना से जंग नहीं जीत पाएंगे तो लॉकडाउन 4 लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। और हर राज्य सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला है कि आप लॉकडाउन 4 लगाइए, हम उनके साथ हैं। तो देखा जाए, नरेंद्र मोदी ने इसके पहले कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन कल के दिन यानी 12 मई को नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ देश के नाम संबोधन किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन 4 भी लगाया जाएगा। तो इस बीच में उन्होंने कई सारी बातें भी की, जिसमें देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि कौशल की पूंजी और कर्मठता की पराकाष्ठा हो तो आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो देखा जाए, उन्होंने हर किसी को ये बोला है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अभी पटरी में लाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, जिसके लिए जरूरी है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने, हम अपना खुद व्यवसाय इकट्ठा करें, हम उसमें खुद लगे और खुद का पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी ही बढ़ोतरी हो। और देखा जाए तो देश के जो आर्थिक हालात है वो भी कुछ पटरी में आने की कोशिश। तो देखा जाए तो हर देश इस कोरोना की जो महामारी है उसकी चपेट में आ चुका है। तो हर देश की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि अभी जो भारत के हालात है वो कुछ हद तक स्थिर है। और देशों को अगर हम देखते हैं और देशों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां ने कोरोना ने मतलब पैर पसारा है वो बहुत गंभीर है, लेकिन भारत की जो आर्थिक हालात है वो कुछ हद तक संभले हुए हैं। तो देखा जाए तो 2020 का उन्होंने अनुमान लगाया कि 2020 तक, दिसंबर तक वो कोशिश करेंगे कि आर्थिक हालात जो हैं वो पटरी पर सुधर जाए और सभी जो मजदूर, जो प्रवासी अपने घर पहुंच चुके हैं, उनको दोबारा से रोजगार पैदा किया जाए और उनको दोबारा से अपने अपने शहर बुलाया जाए और उनको राज्य में जहां से भी वो निकल के अपने घर आए हैं तो वहां पे ही उनको रोजगार दिया जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पे ये थी, जो कल देश के नाम संबोधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो इसका एक्सप्लेन होगा, जो इसमें जो जो चीजें सम्मिलित होंगी वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी, जो कि आज के दिन यानी 4 बजे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो देखा जाए उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको सुधारने के लिए, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ बातें कही हैं उन्होंने, जिस तरीके से देश की जो आर्थिक हालात है उसको कुछ सुधारा जा सके। तो हम आज जो बात करेंगे वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया है, तो उनको हम कुछ आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के नाम जो संबोधन था उसमें क्या क्या बातें कही। तो देखा जाए तो हम 10 पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें थी जो नरेंद्र मोदी हमारे साथ साझा किया और उन्होंने क्या बताया कि देश के आर्थिक हालात किस तरीके से सुधर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही उन्होंने बोली कि कोरोना के कारण जो दुनिया में मौतें हुई हैं उससे हम बहुत अच्छे हालात में हैं और दुनिया में अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी देखा जाए तो 2000 के करीब का आंकड़ा है जिसमें मौतें हुई हैं और 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन 65,000 जो कोरोना के संक्रमण हमारे देश में पाए गए हैं, लेकिन 3.25 लाख जो मौतें हुई हैं वो पूरे दुनिया भर में हुए। तो बहुत चौंकाने वाला मामला है और ये वायरस जो है देखा जाए तो पूरा तहस नहस कर दिया है। पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, जो पूरा जीवन चल रहा था, जिस तरीके से सुचारू रूप से जीवन चल रहे थे, वो अब नहीं रह गए हैं। तो देखा जाए तो दूसरा पॉइंट यही है कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ वर्ड है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कोरोना वायरस ने बर्बाद की है। और देखा जाए फिर तीसरा जो पॉइंट है वो दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि अब देखा जाए जिस तरीके से हमारे इधर समय पर रहते हुए लॉकडाउन लगाया गया हमारे देश में, जब तकरीबन 500 के करीब कोरोना के आंकड़े थे तभी से लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारे देश में लॉकडाउन किया गया ताकि कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा ना फैले। बावजूद इसके अब देखा जाए तो 65,000 के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब हम समय पर लॉकडाउन लगा दिए और जिस तरीके से रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आए, तो वो बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन हो सकता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया जा रहा है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसके फैलाव को हम रोक पाएं।
चौथा पॉइंट ये है कि 5 स्तंभों पर खड़ी होगी आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत। तो देखा जाए उन्होंने बात की है कि 5 जो स्तंभ हैं उनके ऊपर पूरी जो भारत की इमारत है, यानी आर्थिक व्यवस्था ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था से ही हमारे पास रोजगार आते हैं, हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो हमारी आर्थिक व्यवस्था से ही सुधरते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने 5 स्तंभों की बात की है कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको हम बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भारत की बनी हुई चीजें ही इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधर सके। हम बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें वहां से, क्योंकि अगर बाहर के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका प्राइस है, जो उसका हम पैसा देंगे तो वो डायरेक्टली उन देशों की जेब में जाएगा, ना कि भारत की। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है। छठवां पॉइंट यही है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 20 लाख करोड़ जो आर्थिक व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है। फिर देखा जाए उन्होंने बोला है कि हमने आपदा को अवसर में बदला। आपदा में अवसर को बदला मतलब वही है कि हम एकजुट हुए, हम एक साथ हुए, हम कोरोना से जंग में जो एक अदृश्य दुश्मन है उससे लड़ने के लिए हम हमेशा खड़े रहे, उससे डट कर सामना किया। इसी वजह से जो जिस तरीके से संक्रमण फैलना चाहिए था वो नहीं फैला, और अभी भी देखा जाए तो कोरोना के संक्रमण और देशों से हम देखते हैं तो बहुत ही कम है हमारे देश में। फिर इन्होंने जो लॉकडाउन बढ़ाने की बात करी, यानी लॉकडाउन 4 की जो बात करी, उसमें उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन 4 जो लॉकडाउन 3 तक था उससे अब टोटली डिफरेंट होगा, टोटली अलग होगा। यानी इसमें कुछ नए नियम आएंगे जिससे लोगों को कुछ सहूलियत दी जाएगी, वो अपना रोजगार कर सकते हैं, वो अपनी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो बहुत सारे मजदूर जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं। तो देखा जाए इस बीच में उनकी जो आर्थिक हालात है उसको सुधारने की कोशिश की गई है। फिर अब देखा जाए कोरोना वायरस जो है, नरेंद्र मोदी ने बोला है कि कोरोना जीवन का हमेशा हिस्सा बना रहेगा। तो कोरोना का जो काल है देखा जाए तो वो अब यही उम्मीद लगाई जा रही है, कई सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि कोरोना जो वायरस है वो अब खत्म होने वाला नहीं है। ये है कि अगर हम वैक्सीन बना लेते हैं तो वैक्सीन बनाने से कुछ हद तक संक्रमण को टाला जा सकता है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना जो जीवन का हिस्सा अब बना रहेगा आगे भी। तो और फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो 21वीं सदी भारत का हो, यह हमारा सपना ही नहीं जिम्मेदारी है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि भारत हर देश के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल बने, उनके लिए उदाहरण बने कि किस तरीके से भारत ये कोरोना की जंग लड़ रहा है। तो एक तरीके से उनके लिए उदाहरण बने और 21वीं सदी जो है वो भारत का हो। यानी वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो भारत में बने और हम और देशों को उसकी सप्लाई कर पाए। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक यही खबरें आई हैं कि कोरोना की वैक्सीन ICMR मिलकर के बना रहा है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि ICMR कितना सफल होता है। लेकिन उन्होंने यही बोला है कि 21वीं सदी भारत का हो, यह हमारा सपना ही नहीं जिम्मेदारी है। फिर भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। उन्होंने ये भी बोला कि भारत जितने भी अभियान करता है, जितनी भी लड़ाइयां वो लड़ता है, इस तरीके से जिस तरीके से अभी लड़ाई लड़ी जा रही हैं तो वो दूसरों के लिए उदाहरण है। तो यही है कि जो भी एक्शन अगर भारत उठाता है तो और देशों को भी एक तरीके से एग्जाम्पल होगा, उनके लिए उदाहरण होगा। तो देखा जाए उन्होंने ये 10 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने बात करी। उन्होंने हमारे साथ संबोधन किया, एक वार्तालाप करने की कोशिश की कि किस तरीके से देश की आर्थिक हालात को वो सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब जिस तरीके से हालात देश भर के बन चुके हैं वो बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अब हर किसी से रोजगार छीन चुका है, लोग अपने घरों पर हैं, किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके से आर्थिक व्यवस्था को जो है वो पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो किस तरीके से देश में लागू किया जाता है, किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, किस तरीके से रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं। तो यह भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।